देखिए, क्रेडिट लेने वाले तो बिना किए क्रेडिट ले जाते हैं, या कुछ बड़े नाम भी हैं जो हर छोटे काम का भी क्रेडिट ले जाते हैं, तो क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने बंगाल के लोगों का काम आया, और अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे क्रेडिट दीजिए या मत दीजिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट ओनली उर्दू बट उर्दू, हिंदी, संथाली, ये तीनों भाषा के लिए मैंने लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट टुडे आई एम जिस इनिशिएटिव के लिए मैंने काम किया, आज उसका गैजेट आ गया है और ये आपके सामने है। You can check Hindi, Urdu and Santhali is back in WBCS language. It's not a protest, it's a request. Because that is my government, that is my political party. I also belong to Trinamool Congress. I am in the state committee of youth. अब आइए आपको मिलवाते हैं एडवोकेट लारेब मोमिन से, जिन्होंने WBCS सिलेबस में उर्दू, हिंदी और संथाली जुबान को शामिल किए जाने के बाद ममता सरकार का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि इस लड़ाई में एडवोकेट लारेब मोमिन ने भी अहम रोल अदा किया था और डिपुटेशन देकर मांग किया था कि इन लैंग्वेजेस को सिलेबस में शामिल किया जाए, वरना कैंडिडेट्स की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। WBCS एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले उम्मीदवार जो खासतौर से उर्दू, हिंदी और संथाली लैंग्वेज से ताल्लुक रखते थे, उस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इंफॉर्मेशन दिया कि अब WBCS एग्जामिनेशन में उर्दू, हिंदी और संथाली भाषा एज यूजुअल शामिल रहेगा। लेकिन तारीफ काबिल वो लोग भी हैं जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स के लिए लड़ाई की और पश्चिम बंगाल सरकार से इन जुबानों को वापस सिलेबस में शामिल करने की मांग की। इसी में एक नाम एडवोकेट लारेब मोमिन का भी है, जिन्होंने आज से 6 महीना पहले 2 दिसंबर को ही तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और सांसद अभिषेक बनर्जी को डिपुटेशन देकर रिक्वेस्ट किया था कि उर्दू, हिंदी और संथाली लैंग्वेज को सिलेबस में शामिल किया जाए, ताकि जो कैंडिडेट्स काफी सालों से इस एग्जाम का सपना देख रहे हैं, उनका सपना साकार हो सके। तृणमूल यूथ कांग्रेस के स्टेट कमेटी एग्जीक्यूटिव मेंबर और एडवोकेट लारेब मोमिन ने बताया कि सिर्फ 6 महीने के अंदर ही रिजल्ट आपके सामने है। उन्होंने तारीफ किया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है जो लोगों के लिए काम करती है। बता दें कि लारेब मोमिन एक एडवोकेट है और कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ तृणमूल यूथ कांग्रेस के स्टेट कमेटी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर लम्हा कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की खिदमत कर सकूं और लोगों के काम आ सकूं। आइए सुनते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हो रहा है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय गवर्नमेंट कि मैंने वो सरकार को वो चीज़ 2 दिसंबर 2024 में मैं ये डेपुटेशन लेके गया था। आई वेंट टू ऑफिस ऑफ श्री अभिषेक बनर्जी जी एंड ममता बनर्जी जी। हम कालीघाट के ऑफिस गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के बाद उसका रिजल्ट आपके सामने है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें भी कि बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिलता है। मैंने ये चीज़ के लिए 6 महीना रैलीज भी किया था, प्रोटेस्ट भी किया था, एहतजाज नहीं किया था, रिक्वेस्ट किया था। वो मेरा एक कॉल था, इट्स नॉट अ प्रोटेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट, बिकॉज दैट इज माई गवर्नमेंट, दैट इज माई पॉलिटिकल पार्टी। आई ऑल्सो बिलोंग टू तृणमूल कांग्रेस, आई एम इन द स्टेट कमेटी ऑफ यूथ। तो मैंने अपने पार्टी से रिक्वेस्ट किया, अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया, और आज आप रिजल्ट देखिए। नॉट ओनली उर्दू बट उर्दू, हिंदी, संथाली, ये तीनों भाषा के लिए मैंने लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट टुडे आई एम जिस इनिशिएटिव के लिए मैंने काम किया, आज उसका गैजेट आ गया है और ये आपके सामने है। यू कैन चेक हिंदी, उर्दू एंड संथाली इज बैक इन WBCS लैंग्वेज। मैंने तीनों के लिए उठाया था, उर्दू के लिए भी, हिंदी के लिए, संथाली के लिए भी, बिकॉज we belong to a democratic nation and you cannot be biased regarding any of the language. You can see from my uniform that I'm a lawyer and I'm an advocate in Honorable Calcutta High Court. So I can't be biased for a language कि मैं उर्दू speaking हूँ, I stay in Urdu belt. No. If there was the fight for 3 languages, you can say Urdu, Hindi and Santhali. I fought for that 3 languages because they are my languages. जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये इनिशिएटिव जो है बस मैंने लिया था। उसके पहले भी कुछ लोग आए थे जिन्होंने काम किया, पर हमारे में होता क्या है, मैं रिगार्डिंग उर्दू एंड हिंदी वाले लोगों के लिए कहूँगा, वो आवाज़ उठाते हैं पर 10-15 दिन में उनका आवाज़ दब जाता है। तो
मेरे पहले भी कुछ लोगों ने ट्राई किया, बट उसके बाद मिल के मेरे टीम ने, ये मेरा अकेले का इनिशिएटिव नहीं है, अलॉट ऑफ पीपल वर देयर, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ, कुछ WBCS ऑफिसर्स भी थे जो बैकिंग दे रहे थे, देयर वर मेनी पीपल विथ मी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा है कि उर्दू हिंदी संथाली वापस आया है, और उर्दू के जो बच्चे हमारे स्पेशली फ्रॉम मेटियाब्रूज बेल्ट, कोलकाता पोर्ट बेल्ट, बेलगछिया बेल्ट के जो बच्चे हैं जो बैठेंगे एग्जाम में, तो उनको फील होगा कि नहीं चलो उन्हीं के लैंग्वेज के किसी लोग ने ये काम किया और आज ये तोहफा सरकार ने उनको दिया। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि दिस इज एनी इलेक्शन प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस है, यहाँ वही काम होता है जो असलियत होता है। आप देख लीजिए, मैं खुद आपके सामने दिखा रहा हूँ, 6 महीना पहले मैंने किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाया, 6 महीना बाद हमें रिजल्ट मिल गया। मैं ये चीज़ें क्लियर आप सबको करना चाहूँगा कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एक्ट से, किसी भी इनिशिएटिव से, किसी भी नया इम्प्लीमेंटेशन से अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप जब तक अपना प्रॉब्लम बताएंगे नहीं, तब तक सरकार जानेगा कैसे, तब तक गवर्नमेंट के पास वो चीज़ पहुँचेगा कैसे। आप बोलते हैं कि उर्दू वाले, हिंदी वाले, संथाली वाले ये आवाज़ उठाए, ये नाराज़गी दिखा रहे थे, तो मुझे भी जानना नाराज़गी कहाँ था। मैंने तो नहीं देखा एक साथ 1 करोड़ उर्दू और हिंदी स्पीकिंग के लोग उतरे हैं, या डेपुटेशन गया है, 1 लाख डेपुटेशन गया है, या कंप्लेंट्स गया है, नहीं था। बहुत मिनिमम 10, 12, 15, लेकिन इतना मिनिमम एजिटेशन पे अगर सरकार ये काम कर रही है, तो दिस इज ओनली पॉसिबल इन वेस्ट बंगाल, दिस इज ओनली पॉसिबल बाय ममता बनर्जी जी, दिस इज ओनली पॉसिबल बाय अभिषेक बनर्जी जी, दिस इज ओनली पॉसिबल बाय तृणमूल कांग्रेस। नो अदर पॉलिटिकल पार्टी, नो अदर गवर्नमेंट देन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लेड बाय ममता बनर्जी कैन डू दिस। जी, मैंने जब डेपुटेशन दिया था, तो डेपुटेशन के टाइम मैंने ये भी लिखा था कि अगर आप ये लैंग्वेजेस रिटेन नहीं कर सकते तो आप 5 साल का वक्त दे दें, क्योंकि कंपलसरी पेपर में क्या होता है, एक इंसान को मिनिमम 3 साल, 4 साल, 5 साल लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लैंग्वेज ही रिटेन हो गया, तो ये बहुत बड़ा मुबारकबाद है लोगों का। लेकिन मैं ये भी लेकर चल रहा था, ये मेरे डेपुटेशन में लिखा हुआ भी है कि अगर आप देखें यहाँ, सर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिटेन द लैंग्वेजेस दिस हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, नॉट टू गिव एटलीस्ट 5 years टाइम टू द कैंडिडेट्स फॉर द न्यू सिलेबस। तो मैंने ये चीज़ आपने डेपुटेशन में भी डाला था, अगर रिटेन नहीं हो पाए तो 5 साल का वक्त दीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, विक्ट्री एक्चुअली। देखिए, क्रेडिट लेने वाले तो बिना किए क्रेडिट ले जाते हैं, या कुछ बड़े नाम भी हैं जो हर छोटे काम का भी क्रेडिट ले जाते हैं, तो क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने बंगाल के लोगों का काम आया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क्रेडिट दीजिए या मत दीजिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह इज्जत देने वाले हैं, अल्लाह जिल्लत देने वाले हैं। अल्लाह इज्जत लिखे होंगे किस्मत में तो कोई रोक नहीं सकता, और जिल्लत भी लिखे होंगे तो कोई रोक नहीं सकता, सिंपल। क्या लोग लारे मोमिन से उम्मीदों का तो नहीं पता, लेकिन आप एज एन इंडियन, एज एन नागरिक ऑफ इंडिया, एज एन नागरिक ऑफ वेस्ट बंगाल आप मुझसे उम्मीद रखिए, नॉट एज एन इंडिविजुअल, बट हाँ, मैं आई एम ऑल्सो, मैंने पहले ही बताया था कि मैं स्टेट कमेटी तृणमूल कांग्रेस से हूँ, तो आप मुझसे उम्मीद करिएगा, मतलब आप टीएमसी से उम्मीद कर रहे हैं, आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, तो आप इंडिया से उम्मीद कर रहे हैं, आप उम्मीद करिए। इंशाल्लाह जैसे पहले मैंने काम किया है, आगे भी मैं करूँगा। आवाज़, ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बस चिल्ला चिल्ली मत करिए, कुछ काम करिए, क्योंकि बहुत लोग आप देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने आप को क्या क्या नहीं बोलते हैं, क्या सोशल वर्कर और क्या, मतलब नया नया वर्ड्स आफ्टर कोविड बहुत सारा आ गया ना वर्ड्स, कि कोविड में 1 महीना काम कर लिया तो वो सोशल वर्कर बन गए, कुछ अलग अलग एजिटेशन 1 दिन का काम कर लिया, CNRC 1 महीना लड़ लिया, तो दे थिंक दे हैव ब्रॉट रिफॉर्मेशन। पर मेरा बोलने का मतलब है, एक दिन आवाज़ उठाने से चेंजेस नहीं आता, रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। कंटिन्यूअस प्रॉब्लम्स जानिए लोगों का और उस पर काम करिए। इंशाल्लाह अगर आप रेगुलरली काम करते रहोगे तो किसी को अपना नाम बताना नहीं पड़ेगा, किसी से क्रेडिट लेना नहीं पड़ेगा, अल्लाह खुद ब खुद हर चीज़ देगा। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B, तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।